भारत में कोरोना वायरस अपना विकराल रूप ले चुका है। एक तरफ जहां देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी लगातार तेजी से चल रहा है। इसी बीच एक अच्छी खबर सामने आई है कि भारत को जल्द ही ZY-CoV-D नाम की वैक्सीन मिल सकती है। इस वैक्सीन की सबसे खास बात यह है कि ये दूसरी वैक्सीन है जो भारत में बन रही है। अगर इस वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिल जाती है तो कोवैक्सीन के बाद ये दूसरी वैक्सीन होगी जो भारत में निर्मित होगी। बता दें, अभी भारत में कोरोना मरीजों को 2 वैक्सीन दी जा रही हैं और हाल ही में केंद्र सरकार ने रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है। भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद स्पुतनिक वी तीसरी वैक्सीन है। वहीं अगर ZY-CoV-D भी भारत में आ जाती है तो भारत के पास कोरोना के खिलाफ 4 वैक्सीन हो जाएंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर ये वैक्सीन कहां बन रही है और बाकी वैक्सीन के मुकाबले ZY-CoV-D किस तरह अलग है। ZY-CoV-D नाम की इस वैक्सीन को अहमदाबाद की कंपनी जाइडस कैडिला की ओर से तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ZY-CoV-D साल 2022 के पहले क्वार्टर तक लोगों को मिल सकती है। अभी इस वैक्सीन का तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है और ट्रायल के डेटा की जांच की जा रही है। वैक्सीन का 60 क्लिनिकल साइट पर 12 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर टेस्ट किया गया। खबरों की माने तो कंपनी को पहले और दूसरे फेज के ट्रायल में अच्छे रिजल्ट मिले हैं। वहीं अभी तीसरे फेज में लोगों को डोज दी जा चुकी है और उसके डेटा पर काम चल रहा है। वहीं ZY-CoV-D कई मायनों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन से अलग है। इस वैक्सीन के शॉट्स इंट्राडर्मली रूप से दिए जाएंगे। साथ ही ये वैक्सीन इसलिए भी खास है क्योंकि इस वैक्सीन की 2 के बजाय 3 डोज लगवानी होंगी। वैक्सीन के पहले डोज के 28 दिन बाद वैक्सीन का दूसरा डोज और 56 दिन बाद तीसरा डोज लगवाना होगा। ऐसे में इसका प्रोसेस बाकी वैक्सीन से काफी ज्यादा है। खबरों की माने तो इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के तापमान पर रखा जा सकता है। इसी वजह से इस वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन और इसको स्टोर करने में ज्यादा मुश्किलें नहीं होती। इस वैक्सीन पर कंपनी ने फरवरी 2020 में काम करना शुरू कर दिया था। अब मई में वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल सामने आएंगे, जिसके बाद कई जानकारी और सामने आएंगी। वैसे पिछले ट्रायल को लेकर कई अच्छे दावे किए जा रहे हैं। अब कंपनी बच्चों पर भी इस वैक्सीन का ट्रायल करने की इजाजत मांग रही है ताकि बच्चों को भी वैक्सीन दी जा सके। हालांकि अभी इस वैक्सीन के प्राइस को लेकर ज्यादा डिटेल सामने नहीं है। अगर वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाता है तो इसके लॉन्च के बाद इसका प्रोडक्शन भी दोगुना कर दिया जाएगा। अभी कंपनी 120 से 150 मिलियन डोज हर साल तैयार कर सकती है। आपको ये भी बता दें कि ये कंपनी पहले भी वैक्सीन पर काम कर चुकी है। कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक वैक्सीन टेक्नोलॉजी सेंटर इससे पहले डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हेपेटाइटिस बी, मिसल्स, मम्प्स, रूबेला, वेरिसेला इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड फीवर की वैक्सीन पर काम कर चुकी है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।